नालों मौसम हो रहा है और आंधी चलन लग रही है। तो यह नकटी बहुत है मनने को नहीं। तो यह जवार तो है मेरे और की और यह है हमारी। तो बिना यूरिया और डीएपी वाली जवार जब डांगर खावेंगा तो ये थी कुछ ज्ञान की बात। राम राम भाई सारे ने और उम्मीद है तुम सारा ठीक होगा। मैं स्नेहा सिंह तरशामी एक और नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग हमने कर दिया है शुरू। और ये देखो मौसम नालों मौसम हो रहा है और आंधी चलन लग रही है। तो चलो ई मैं तामीन दिखाऊँ हमारा डांगर। याड़ा चलन लग रहे हैं। मेरी मम्मी ने दिया इन्हें और ई बीस भैंस ने पानी पियावांगा। तो भाई इस नाड़े पानी पिया रहा मम्मी तो बड़ा बंद लगा दूध पानी पिया रहा। बाकी हमने मारना है ठीक है दे बने। तो भाई लगते हाथ है इस भैंस में और पानी पिया दी हूँ। तो भाई पानी पिया दियो है इन्हें और उस भैंस ने तो जिद भी आयो है क्योंकि वहाँ दूध दे रही है तो दिन में पानी पियाना पड़ा है। तो पानी पिया दियो है भाई। और ईब मैं तो अम्मी ने बताऊँ तो डांगरा ने गर्मियाँ में 3 टाइम पानी पियावा मम्मी तड़के और ये चरली ही जिद और दोपहर पिया दिया हाँ। उसके बाद में सांझ ने बाढ़ने बांधा जिद। तो यह भैंस तो चरण भी लगी है और उसने दूध का डांगा जब नहीं रंगा और वह इन्हें 2 चरण लग रहे हैं। वह तो एक मैं ही बड़ी चरा है टिकट बढ़ने एक सुती है भाई मनने को नहीं। तो यह नकटी बहुत है चर लिया भाई यह तो। और ईब तो इन नीरन की बताऊँ मतलब ये के खाया करी ही। तो ईब तो मेरी मम्मी छानी पे रखी है और हरियो भी हो रहा है उस वजह से हरियो मिला दे है इनका। तो ईब मैं अम्मी जो जवार बो रखी है मम्मी वह दिखा के लाऊं। तो यह जवार बो रखी है इतनी दूर में अगर तक है। तो यह जवार तो है मेरे और की और यह है हमारी। तो जो अपनी जवार है वह छोटी है यह देखो यह लेट बोईडी है और मेरे ताऊ ने पहले ही बो दी थी इस वजह से यह बड़ी हो रही है। बाकी अड़क थोड़ी अड़सारी है और थोड़ी बढ़ भी रही है मतलब अमीन इसमें कैमरे में तो इतनी दम कौन दिखती होगी। तो ये बात करें जवार की तो जवार के नीचे मामीन खेत में गिर रखी है गोबर वाली खाद। उसके ऊपर द यूरिया डीएपी कोई ऊपर द अलग यूज़ कौन करी। तो यह गोबर वाली खाद यूज़ करांगा इससे ज़मीन भी खराब को नहीं होगा और या कोई भी फसल बने है वह भी बहुत बढ़िया बने है। तो बिना यूरिया और डीएपी वाली जवार जब डांगर खावेंगा तो उनकी हेल्थ भी बढ़िया रहे है और वह दूध भी ज़्यादा बढ़िया देवेंगी और हरियत मतलब यूँ हुआ है कि दूध भी बढ़ावेंगी डांगर। तो इस वजह से जितना हो सके उतना यूरिया और डीएपी को यूज़ कम कराया करो। तो अगर जवार के बारे में थोड़ी और बात करा तो या गर्मी के टाइम में आसानी से बढ़ जावा है लेकिन जही कौन बढ़े और इसके अंदर स्टार्च प्रोटीन फाइबर इस तरह का बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिएंट होवी ही जो डांगरा खातर बढ़िया होवी ही उनके दूध ने बढ़ावी ही उनकी हेल्थ सही रखी ही ये बेनिफिट होवी ही जवार का। उसके बाद मैं तामीन और चीज़ बताऊंगी डांगरा के बारे में। आज का लोग डांगरा के बारे में लगा लो कि उनकी डाइट क्या हुआ है किस तरह उन्हें के खुआना चाहिए जो मामी खुआवा हाँ वह चीज़ भी तामीन बतावांगा। तो दूध काटन खातर चाट लियो हम मिला और इस बाल्टी में है खड़ और तासड़ा में है दलियो और बिंदोड़ा और यह मेरी मम्मी दूध काटन लगी है। तो मेरी मम्मी लग रही है दूध काटन का। तो दूध दाद तो लियो है काट और अगर ये बात करूँ मम्मी डांगरन के गिरा करा तो दलियो बिंदोड़ा और खड़ ये चीज़ें फिलहाल मम्मी डांगरन गिरा हाँ। जब तक हरियो को नहीं हुए तो जब तक तो जो चाट है यो मम्मी सारे डांगरा ने मिलाया करता मतलब पड्डा ने भी पड्डी ने और इसने जो जोटी है इसने तो मिलावा ही हाँ क्योंकि अब या 3 महीना रह रहे हैं इसका। तो या 3 महीना में ब्याह होगी
लेकिन इसको चाटवा में थोड़ा थोड़ा इसने पहले तय गिरा। हाँ, तो अगर ये मैं तामिन बताऊँ कि खड़ बिंदोड़ा और दलिए के अंदर के न्यूट्रिएंट हुए हैं, तो बिंदोड़ा के अंदर जो प्रोटीन हुआ है वो 20 से 25% हुआ है, लेकिन जो इसको यूज़ है वो आप ने एक अलग दूसरी फीड के साथ मिक्स करके करना हुआ है, क्योंकि अगर इसने अकेले यूज़ करूँगा तो शायद इसका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सके है, लेकिन 2 या 3 किलो पर डे की सही है। और जो प्रोटीन की मात्रा है वह सब में हुआ है, खड़ में भी, दलिए में भी और बिंदोड़ा में भी। और जो दलियो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर भी हुई हैं। जो ये तीनों चीज़ हैं इन तय जो दूध है वो उसकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है। और जो दलियो है वो पशु ने जो किसी भी रोग से बचने खातर ताकत देवे है। और जो खड़ है वह भी फैट इंक्रीज़ तो करे है, लेकिन जो बिंदोड़ा है वो ज़्यादा करे है, लेकिन दूध की प्रोडक्शन जो बढ़ावी है वह तीनों ही चीज़ बढ़ावी हैं। अगर इन सही मात्रा में आप यूज़ करा तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इन यूज़ भी थोड़ा ढंग तक करने की हुई हैं, बाकी तीनों ही चीज़ सही हैं। तो ये चीज़ आप ही फ़िलहाल देवा। हाँ, और ज़्यादा कुछ आप ही कि मैं गिरा भी कोनी, तो कई डाल की चूरी भी आवे है, लेकिन वह यूज़ को नहीं करी है बह, तो वह भी ट्राई करांगा आगे, मतलब वह भी बढ़िया हुआ है, न्यू कोनी बढ़िया चीज़ कोनी, बाकी वह यूज़ करांगा आगे। तो ईब तामिन दिखा दूँ हमारा डंगर या उड़न लग रही है या फिर तचरन लगी। और साथ में बताना चाहूँगी कि अगर तामिन दूध बढ़िया चाहिए है और सही उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स जो भी मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट हो गई वह बढ़िया चाहिए हैं, तो जो भैंस की डाइट है वो बहुत मैटर करे है कि आप ही भैंस ने केक खुआवा। हाँ, उसको कितनों ध्यान रखा। हाँ, तो भैंस की डाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अगर तामिन दूध बढ़िया चाहिए। बाकी गामा में तो हर कोई अपनी भैंसा को मतलब खुद ही सो ध्यान रखा है, और हमारा तो मेरी मम्मी की में घणो ही रखा है। यह बहुत बढ़िया चीज़ है कि डांगरा को इतना बढ़िया ध्यान रखो जावा है। तो आगे यह भी सोचा है कि जो पशु ही उन भी बतावा, मतलब जो 1-2 भैंस और लेवा, बाकी बस हमारा ये ही। तो इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनका थोड़ा थोड़ा दिन ही मतलब 2 या 3 महीना ही ब्यावन का, तो इन्हें बढ़िया डाइट देवांगा जिस जाकि इनका अगर दूध है वो बढ़िया बनेगो, ज़्यादा बनेगो, उसकी जो क्वालिटी है वह भी बढ़िया बनेगी, और वो सारी चीज़ डिपेंड करे है इसकी डाइट पे। तो डाइट बढ़िया होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ ज्ञान की बात। तो जितना मैंने डाइट के बारे में बेरो थो वैसे की वो मैं तामिन बता दी है। अगर कुछ और भी जो तामिन शेयर करना चाहो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सको हो। आज का व्लॉग में ज़्यादा कुछ मैं बता कौन पाई, क्योंकि व्लॉग भी लेट स्टार्ट करो तो जिस तरह आगे आगे और घर का शामिल करी जाएंगी तो व्लॉग बढ़िया बनी जाएगा, लेकिन ईब फिलहाल इस वही बने हमें रहते हैं। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग बढ़िया लगी हो, जो मैं जानकारी दी है वह बढ़िया लगी हो, तो लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो मिलांगा एक और नए व्लॉग में।